नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में सियासत के एक युग का अंत होने जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पारी को आराम देकर अब दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, मैं दिल्ली में राज्यसभा जा रहा हूं और वहीं से आगे की राजनीति करूंगा। बिहार को भी देखूंगा, बिहार को भी समझूंगा और संभालूंगा। मगर एक बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, बिहार के लिए बहुत बड़ी पार्टी है। उसके बिना ना सरकार बनती है ना कुछ होता है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, नीतीश जी ने तो मन बना लिया कि वो दिल्ली जा रहे हैं, अब आगे क्या? जेडीयू ठीक रहेगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक समीकरण को साधते हुए आप देख रहे हैं 20 वर्ष से लगातार बिहार में जो सत्ता में काबिज हैं, और उनके बगैर कोई भी हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, तेजस्वी यादव लालू यादव की सरकार जब भी बनी बिगड़ी है तो आपको नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ही आपने देखा कि दो बार कैसे उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव। निश्चित रूप से वह कहा जाए तो नीतीश कुमार के कारण ही बने, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। नीतीश कुमार वो बैसाखी है जिसके बिना बिहार में सरकार तो नहीं बनती है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ऐसे मजबूत कड़ी हैं, तो आप उनके सहारे ही सरकार बना सकते हैं। उनको माइनस नीतीश आप नहीं सोच सकते। बिहार में जो एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, बार बार इस बात को हम दोहराते हैं, लाइव सिटीज इस बात को बार बार कहता है। तो ऐसे में आप देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं, जाने की तैयारी हो गई है, 16 तारीख को के बाद आपको अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, 16 तारीख को शाम को ही, कि क्या कुछ नीतीश कुमार का टेकन फॉर गारंटी है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए, एक बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ा दिल दिखाया नीतीश कुमार ने अभिषेक जी, क्योंकि वह देखिए मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और जेडीयू को जितनी माने 2 सीट मिली है, 2 सीट पर्याप्त संख्या बल है उनके पास। 3 सीटों पर आप देख रहे हैं रस्साकसी हो रही है। तो यह आप हम बात करें, और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी जा रहा है उनका, फिर भी वह बड़ा दिल दिखाया है बिहार की भलाई के लिए, बिहार के लिए। लेकिन जो बात है, नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे में हम लोग एक बात समझ रहे हैं, नेतृत्व शून्य हो जाएगा जेडीयू का। लीडरशिप वैक्यूम जो हम लोग बार बार कहते हैं, वह आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। और जेडीयू पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही, आसपास ही घूमती रही है लंबे समय से। अब 20 वर्षों से आप देख लीजिए। तो आप और उनके जाने के बाद कहने का मतलब कि राज्यसभा जाने के बाद जब बिहार में जब मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली होगा, तो पार्टी का ऐसा कोई हमको नहीं दिखाई पड़ता है दूसरा कोई चेहरा जेडीयू से जो स्वीकार्य हो। माने स्वीकार्य करने का मतलब कि आम आवाम उसको स्वीकारे, पार्टी का लाइन और लेंथ भी उसको स्वीकारे, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा अभी तक। तो यह बड़ा गैप है इसमें। और देखिए, नीतीश कुमार के जाने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। पार्टी के अंदर इंटरनल फाइटिंग जो है, आप जो गुटबाजी हम लोग जिसको कह सकते हैं, वह जो है सो बढ़ जाएगा। एक कालखंड में जेडीयू में हम लोगों ने इसको बहुत करीब से मॉनिटर भी किया था कि किस तरीके से वहां पर इंटरनल फाइटिंग हुआ और उसका क्या नतीजा हुआ। यह पब्लिक डोमेन में है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं आप। सर, निशांत कुमार की तो राजनीति में एंट्री भी हो गई है, जेडीयू में अब वो हैं भी, तो अब क्या वो पुराने दिग्गजों को एक साथ एकजुट रख पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह एक चैलेंज होगा, यह एक चुनौती है। और निशांत कुमार की एंट्री इसीलिए कराई भी गई है कि जो नीतीश कुमार का जो जिस पर भरोसा है, नीतीश कुमार को जो लोग लाइक करते हैं, वह निशांत कुमार के माध्यम से उसको साधा जाए। यह एकदम पॉलिटिकल लाइन है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन वोट बैंक का बिखराव की जो बात है, नीतीश कुमार का अपना, हम लोग जो बार बार कहते हैं, एक साइलेंट वोटर होता था, जिसको हम लोग आधी आबादी महिला वोटर कह लीजिए। तो ये एक पकड़ थी उनकी। और विशेष तौर पर देखिए तो ईबीसी जो अति पिछड़ा वोट है, वह भी महिला वोट के साथ ईबीसी का वोट भी उनके पर चढ़ता था। तो इतनी बात आप मान के चलिए कि किस तरीके से। और तो और देखिए, एक लॉकुस कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, बराबर लॉकुस कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार को आगे करके ही लॉकुस कॉम्बिनेशन बनता है। और ये अब उसमें लॉकुस कॉम्बिनेशन में जो कुर्मी समाज है,
वो 2.87% आबादी है। और कुशवाहा समाज जो हम लोग बात करते हैं लौकुश में, वह 4.21% है। तो यह कॉम्बिनेशन को भी नीतीश कुमार साधते रहे हैं लंबे समय से, तो ये उनकी अपनी उपस्थिति है। अब देखिए, नीतीश कुमार के जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद, यह जो वोट बैंक है वह भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी की ओर शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, यह संभावना निशांत के पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ईबीसी और महिला वोट बैंक को भी अपने साथ साधना पड़ेगा, वरना ये तेजस्वी यादव की तरफ चला जाए या बीजेपी कुछ ऐसा करे जिसके बीजेपी उसको सेफ रखे। देखिए, निशांत कुमार एक चीज तो है, अभी एस्टैब्लिश जो होता है राजनीति में पॉलिटिकली, वह पूरी तरह से स्थापित नहीं है। उनकी एंट्री हुई है, आपने देखा है कुछ दिन पहले, बीते दिन पहले उनकी एंट्री हुई है, और अब वह इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कल्याण बिघा नालंदा गए थे, घर गए थे, तो सब जगह अब लेकिन तब है कि जब अगला कार्यक्रम जब उनका लगेगा, पूरे बिहार का जब वो दौरा करेंगे, तब क्या इंपैक्ट निकल करके आता है कि वह दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो वोट है नीतीश कुमार का, जो हम बात करते हैं विशेष तौर पर ईबीसी की बात करिए, महिला वोट की बात करिए, यह नीतीश कुमार के जाने के बाद इस वोट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर रहेगी, और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी यादव की पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी नजर रहेगी। कहीं इसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर लें, ये उधर नहीं चला जाए, ये एक बात दिखाई पड़ता है। सर, बिना नीतीश कुमार के जेडीयू क्या बीजेपी से मोल भाव कर पाएगी? क्योंकि पहले क्या होता था, नीतीश कुमार कह रहे थे हाँ ये चाहिए तो ये होगा, इतनी सीट चाहिए तो ऐसा होगा। अब क्या होगा सर? नीतीश तो रहेंगे नहीं, तब अब बीजेपी क्या करेगी? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब तक रहे, आप जिस कालखंड में बात करिए, एनडीए के साथ में आप बात करिए या महागठबंधन के साथ में बात करिए, जब भी वह बात करते थे, माने जब उनका टेबल पर बात होती थी, तो वह बराबर की हिस्सेदारी की बात होती थी। तो ये अब जो है सो जब पार्टी में इस तरीके से हमको जो दिखाई पड़ रहा है, तो जेडीयू के तो कई विधायक, आपने देखा भी था कि नीतीश कुमार के जब राज्यसभा जाने की बात पर मुहर लगी थी, उसके बाद से जेडीयू के कई विधायक चुप्पा मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े थे। तो ये एक बात तो समझ में, यह कौन लोग मीटिंग कर रहे थे, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग विशेष ही कर रहा था, उसमें तमाम जो जेडीयू के युवा चेहरे थे वो एक जगह पर मीटिंग सिटिंग कर रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं नाराजगी तो है कि नीतीश कुमार जैसा यूएसपी लेकर के कौन नेता आएगा, कई विधायक आएंगे तो राजनीतिक भविष्य को असुरक्षित महसूस जो होता है। पॉलिटिकली क्या होगा कि आप अपना, हम लोग चाहते हैं जो भी पॉलिटिक्स करता है, जो राजनीति करता है, अपने चीज को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी उन विधायकों को अपने पाले में करने की निश्चित रूप से कोशिश करेगी कि जो इधर उधर हुलुक बुलुक, जो हमारी भाषा है हुलुक बुलुक में, अगर यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ेगा आपको आने वाले समय। बीजेपी सर अब बड़ा भाई तो ठीक है, अब जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करेगी, ये करना है तो ये कीजिए, ये होना है तो ये होगा। निश्चित रूप से देखिए, अब जो नीतीश कुमार जैसे किसी का डिक्टेशन नहीं लेते थे, नीतीश कुमार ही डिक्टेशन देते थे, उसको एक्सेप्ट करता था भारतीय जनता पार्टी, बड़े भाई होने के बाद ही, डबल इंजन की सरकार कहलाने के बाद भी वह करता था। तो जेडीयू में देखिए, जेडीयू गठबंधन में ज्यादा सीटें मांगती है, ये शुरू से, जब भी आप उठा करके देख लीजिए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, वह या तो बराबर पर लड़ी, 101 101 पर आइए, 110 पर आइए, या जो भी हो, वह फिगर बराबर का हुआ करता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के जाने के बाद अब जेडीयू जूनियर पार्टनर के रूप तौर पर दिखाई पड़ेगी आपको। वह फिर बराबर इक्वल फुटेज जो होता है, बराबरी पर बैठने की वह कैपेसिटी हमको नहीं लगता है दिखाई पड़ेगी। और बीजेपी फिर अपने शर्तों पर, यानी बीजेपी फिर अपने शर्तों पर चुनाव लड़ना होगा, लड़ाना चाहेगी, चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही डिक्टेशन, क्योंकि हम बार बार एक बात कहते हैं कि यह जो है सो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को मान के चलिए, इस बात को समझने की जरूरत है, वह पहले वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं। सर, आप मानते हैं कि जब बीजेपी और जेडीयू जब आगे में जो छोटे गुट होंगे, जो विधायक होंगे, जिनको लगेगा कि हाँ अब ये नीतीश जी चले गए हैं तो ये इधर उधर कर सकते हैं, तो उनको भी अपने तरफ करना चाहिए, ताकि जब आगे चुनाव हो तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो, और बीजेपी वर्सेस तेजस्वी या बीजेपी वर्सेस लालू या बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो, ये नहीं कि जेडीयू या कोई और। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यह तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का तो क्या रहा है, सपना रहा है। और यह बात तो हम पब्लिक डोमेन में है कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं,
पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही एक दिन उन्होंने कह रखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धे का जब सपना पूरा होगा, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की पूरी कवायद हो गई है, पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, और अब नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। इसमें तो कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। अब निश्चित रूप से विपक्ष, अब जो हम लोग बात कर, आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि लालू यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की जो छवि रही, माने जो पलटी मार पलटू राम जो कहा जाता है, यह जो छवि है, तो इससे उनको बचाव करना पड़ता था बराबर, हमको आपको आकर के किए। अब भारतीय जनता पार्टी सीधे चाहती है कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी डायरेक्ट फाइट हो। इससे जो है सो उनको लाभ होगा ये कहने में, और चुनावी रूप भी है वह भी आसान होगा, चुनाव लड़ने में भी आसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा, अपने सब कुछ उसी हिसाब से फोकस करेगी, उसी हिसाब से लड़ती हुई आपको दिखाई भी पड़ेगी आने वाले समय में। सर, नीतीश के साथ रहते बीजेपी कई बार वो चीजें नहीं कर पाती थी जो वो करना चाहती थी, जैसे हिंदुत्व की राजनीति, विकास की राजनीति तो ठीक है, मगर जो मेन जिसके लिए थे नीतीश कि भाई हम तो समाजवादी हैं और हम सबका ख्याल रखते हैं, बिल्कुल। मगर क्या आगे अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो बिहार में भी हिंदुत्व और विकास की ही बात होगी? निश्चित रूप से हिंदुत्व और विकास का जो आपको कॉम्बो दिखाई पड़ेगा, मेल दिखाई पड़ेगा, और ये जो कॉम्बो होगा, यह जो मेल दिखाई पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के समाजवाद का जो बोझ से मुक्त होकर के नीतीश कुमार के साथ जो क्रेडिट शेयर नहीं करना जो करना पड़ता था वो नहीं होना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इस दिशा की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ आपको भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री हो जाएगा तो इस दिशा की ओर निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सर, क्या तेजस्वी यादव कुछ फायदा उठा पाएंगे नीतीश कुमार के नहीं रहने का? क्योंकि इसके बाद तो एक ऐसी राजनीतिक शून्य पैदा होने जा रही है बिहार में नीतीश जी जाने के बाद, तो क्या तेजस्वी कुछ फायदा उठा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के पास यह चुनौती है, क्योंकि आप जो बात हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, देखिए, जो अति पिछड़ा जो ईबीसी के हम लोग बात करते हैं, या फिर जो है सो जो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं कि भाई कोई नीतीश बाबू चले गए तो क्या होगा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी ईबीसी के चेहरे को मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बना करके या उप मुख्यमंत्री बना करके इस बड़े वोट बैंक का जो चंक है उस पर जो है सो परमानेंटली अस्थायी रूप से अपने पाले में करने की कवायद करती हुई आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा ये। सर, मेरा आखिरी सवाल, लोग कहते हैं कि लालू यादव ने हार्डवेयर खराब किया बिहार का, नीतीश कुमार ने सॉफ्टवेयर खराब किया बिहार का, अब बीजेपी आएगी, उसका मुख्यमंत्री होगा, उसके सामने बड़ी चुनौती नहीं रहेगी कि अपने बिहार का हार्डवेयर को भी ठीक करना है, सॉफ्टवेयर को भी ठीक करना है, ताकि बिहार विकास की राजनीति पर रहे, विकास से आगे बढ़े? देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खराब होने की बात यह तो चर्चा में है, आम आवाम की चर्चा है, और लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसी को ठीक करना है और बड़ी लकीर खींचनी है। हमने कैसे बताया कि यादव जो है सो 14.26 है, आपको कुर्मी जो है सो 2.87 है, कुशवाहा 4.21 है, तो इन सब को कैसे वोट ट्रांसफर कराएगी, यह एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास होगी कि लॉ कुश कॉम्बिनेशन प्लस यादव, तो ये यादव का वोट चढ़ता है कि नहीं, और क्योंकि सामने आपको राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, तो उसके वोट बैंक को अपने पाले में करना एक निश्चित रूप से चुनौती होगी। अब कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी मैनेज करती है, कैसे साधती है, ये समीकरण को यह आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये शुक्रिया सर। बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां पुराने चेहरे ओझल हो रहे हैं और नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।